हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब 100 के बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में यह बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत को माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस रकम से अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। एलामिया के मुताबिक इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा, जबकि हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत 333 रुपए 88 पैसे से बढ़कर 533 रुपए 88 पैसे फी लीटर हो गई है। जंगी हालात की वजह से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा, तेल की मुसलसल सप्लाई के लिए पुरअज़्म है। फैसला किया है कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज बना रहे हैं। आरम साहब की हिदायत पर कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर डीजल, क्रूड, पेट्रोल, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का बोझ ले चुकी है। पेट्रोल है, डीजल है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। हम उनकी सप्लाई जो है उसको अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सके पाकिस्तान में। इसराइल पर कयामत ढा दी। ईरानी मिसाइलों ने कई इलाकों को डायरेक्ट हिट किया। 9 सेहूनी हलाक और 180 से ज्यादा जख्मी हो गए। ऑपरेशन वादा सादी की नई लहर, हैदर से इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। फतह, कद्र और इमाद मिसाइलों की ताकत से तल अबीब, इलात, बिरुल सबा, डिमोना और अराद के इलाके लरज उठे। दर्जनों इमारतें मलियामेट। इसराइल के एटमी मरकज डिमोना और अराद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसके अलावा तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इसराइली काबीना ने हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर किया। IAEA ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। मिसाइलों की घनगरज, शोलों की लपक, ईरान इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा। दुश्मन का गुरूर चकनाचूर कर दिया। तेहरान के हमलों से सहूनी इलाकों में तबाही। ऑपरेशन वादा सादिक की नई लहर, हैदर ने धाक बिठा दी। ईरान ने फतह, कदर और अमाद मिसाइल दागे। इसराइल का दिफाई निजाम मुकम्मल नाकाम। तल अबीब, इलात और बीर अल सबा में बड़े पैमाने पर नुकसान। डिमोना और एराद में दर्जनों इमारतें मलियामेट। इसराइल का एटमी मरकज भी निशाने पर आ गया। डिमोना और इराद में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे बंद। ईरानी यलगार से इसराइली हुकूमत खौफजदा। जंगी मुजरिम नेतन्याहू की काबीना सर पकड़ कर बैठ गई। हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रासी का कहना है डिमोना एटमी प्लांट की सरगर्मियों पर गहरी नजर है। गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जौहरी तंसीबात पर हमलों से गुरेज करें। और इसराइल के आसमानों पर ईरान का तसल्लुत, मकबूजा इलाकों पर गलबा हासिल कर लिया। जहां चाहेंगे हमला करेंगे। पासदारान इंकलाब के कमांडर सैयद माजिद मौसवी का ऐलान। कहा, नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान परेशान रह जाएंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान के निशाने पर। UAE के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए। अमला महफूज रहा। रियाज और UAE ने मजीद हमले नाकाम बना दिए। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि आज खलीज फारिस और बुहिराए ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। दुश्मन के हाथ खड़े करने तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरान ने हुर्मुज़ जजीरे के करीब दुश्मन के F-15 लड़ाका तैयारे को गिराने का दावा कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारे को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, जबकि ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर भी दुश्मन के 2 ड्रोन्स गिराए गए। खित्ते पर जंग मुसल्लत करने वाले अमरीका और इसराइल की इंसानियत दुश्मनी। ईरान के पानी और तवानाई के प्लांट्स पर हमले। दमावंद, मशरकी और मगरबी तेहरान में खौफनाक धमाके। दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर तवानाई की तस्दीक, कहते हैं मुतासरा मराकज़ की मरम्मत जारी है। दुश्मन के हमलों से अब तक 1400 से ज़ायद ईरानी शहीद और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज की लिबनान पर भी जा रही है। जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद। 4 लिबनानी शहरी भी जा बहक हो गए। कभी जंग खत्म करने का ऐलान, कभी हमलों की बढ़के। ट्रंप के हर रोज नए पैंतरे।
48 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा सबसे पहले बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी सूरत हमला जवाबी हमलों का ऐलान होगा। बिजली पर घर पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम, कहा अमरीका से मुंसलिक तवानाई कंपनीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से ही गुजर सकते हैं। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीका के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। डेमोक्रेट रुकन यास्मीन अंसारी की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा व्हाइट हाउस और जालिम और पागल शख्स काबिज है, वो अमरीका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। सेनेटर क्रिस मर्फी बोले कि ट्रंप घबराहट का शिकार हैं, ईरान जंग पर उनकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। साबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि सदर ट्रंप के आगे चट्टान और पीछे खाई है, वो इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का नतीजा ठीक नहीं रहा। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हम मैदान में बेकाबू बयानात और लापरवाह धमकियों का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी अमरीका की मायूसी जाहिर करती है। ईरान की बुनियादें मजबूत और इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद तनसीबात जायज़ हदफ समझी जाएंगी। ईरान किसी भी हमले का सख्त और मौसर रद्दअमल देगा। खित्ते में मौजूद तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। तवानाई तनसीबात पर हमलों से तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर चली जाएंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब को फ़ोन, मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर से भी राबता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत की गई। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम, ईरानी सिफारतखाने के फ़ौजी अताशी और दीगर अहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मुतल्लिका अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का आज़म, सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत की है। अमेरिका वेनेजुएला और ईरान का तेल हथियाना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती के मुआहदे नहीं किए जा सकते। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, कहा रूस के पास जदीद फ़ौजी ताकत मौजूद है। दुनिया इस वक्त ताकत के तवाज़ुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं, वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 26 मार्च से ही शुरू होंगे, लेकिन ग्राउंड में शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब मंसूब, मुकाबलों की मेज़बानी सिर्फ लाहौर और कराची करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक ग्राउंड में क्राउड की एंट्री नहीं होगी। मेज़बानी से महरूम होने वाले शहरियों के लिए शायकीन से पहले से ही माजरत कर ली है। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगा। बड़े फैसले की बात करते हैं। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब 100 की बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला, हुकूमत को माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस रकम से अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। एलामिये के मुताबिक इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंगी हालात की वजह से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा, तेल की मुसलसल सप्लाई के लिए पुरज़्म है। फैसला किया है कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज बना रहे हैं। आरम साहब की हिदायत पर कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर डीजल, क्रूड, पेट्रोल, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का बोझ ले चुकी है। पेट्रोल है, डीजल है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। हम उनकी सप्लाई जो है उसको अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सके पाकिस्तान में। दुआ गो हैं कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है कि सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा ना खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे। हमारे वसाइल जो हैं
वो लामहदूद नहीं है। इसलिए हमें कुछ दायमी इक़दामात लेने हैं ताकि हम इस सूरत हाल को परमानेंस की तरफ लेकर जा सकें।